एक प्रश्न जिस पर गौर फरमाइए। विचारों की उत्पत्ति होती कैसे है? आखिर विचार हैं क्या? और अगर विचार का कोई रूप आकार है तो कैसा है? क्या यह अमूर्त है? इसकी उत्पत्ति की जड़ कहाँ है? इस पर सोचने का प्रयास करिए। मैं भी कुछ दो चार आयाम आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। जैसे विचार, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो ख्याली पुलाव है। दूसरे और किसी शब्द में कहूँ, कल्पना। विचार हमारी कल्पना शक्ति है। हम कितना अपने अतीत और कितना अपने भविष्य को मिश्रित करके एक नए आयाम को गढ़ सकते हैं, वही है विचार। विचारों की उत्पत्ति की जड़ एकांत, अकेलापन, कुछ एक दो चार समूह में किसी को सुनना, देखना, उनके आयामों पर विचार करना और कंक्लूड करने के उपरांत अपने स्वयं के उपजंत विचार को एक रूप देना, उसमें कमियों को निकाल कर बगल करने के लिए पक्ष और विपक्ष में तर्क रखना, यह सब अंत में जो एक कंक्लूजन निकल के आता है वही होता है विचार। विचार को अगर आप समाज के समक्ष रखते हैं, अगर उसमें दम है, स्वीकारोक्ति की क्षमता है, समाज उसको स्वीकार करता है, तो वह विचारधारा का रूप लेता है। और अगर एक बार आपके विचार ने विचारधारा का रूप ले लिया तो वह अजर अमर हो जाता है। आपकी आत्मा शरीर से निकल सकती है पर वह विचार आपके नाम से नहीं निकल सकता। जैसे कि आप किसी सोशल मीडिया पर अगर कुछ लिखकर पोस्ट कर देते हैं, जैसे कि मैं अभी यह वीडियो शूट कर रहा हूँ, यह यूट्यूब पर जाएगा, यह जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ यह कम से कम यूट्यूब पर तो अमर हो गया। कोई सुने ना सुने, बाकी आप इतने तो ज़रूर सामर्थ्यवान हैं कि चीज़ों को उठा पटक के उपरांत एक अपना खुद का कंक्लूजन तैयार कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप एक स्वविवेकी व्यक्ति नहीं हैं। और स्वविवेक की पहली शर्त ही यही है कि कंक्लूजन आपका होना चाहिए। स्वविवेक यह नहीं कहता कि अगर आप दिन में 10 विचार सोच रहे हैं तो 10 के 10 आप ही के होने चाहिए, उस पर आप ही का पेटेंट, कॉपीराइट सब कुछ हो। ऐसा नहीं है। विचार आप कई लोगों को सुनकर, कुछ पुस्तकों को पढ़कर, या कभी कोई एक शब्द कहीं से देखकर या सुनकर अपना खुद का उपजंत विचार, वह विचार आपके खुद के निष्कर्षों के कसौटी पर कसा गया हो, वह आपका विचार होता है। और वही आपका विचार आपको एक स्वविवेकी व्यक्ति बनाता है। चूँकि हम लगातार इस मुद्दे पर बात करते ही रहते हैं कि अगर इस समाज से एक समस्या को गायब कर दिया जाए तो यह समाज लगभग 70% समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। वह है स्वविवेक की कमी। अक्सर आप अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व करिए तो पाएंगे कि लगभग 80 से 85% ऐसे लोग हैं जिनके पास स्वविवेक नहीं है। और अगर आप पता करना चाहते हैं तो कैसे, आप उनको देखिए। वह दिन में, अगर आप चर्चा के दौरान कहीं बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं, तो उनके वाक्यों में कॉपी दिखाई देगा। जैसे उन्होंने कहीं कुछ किसी यूट्यूबर से कुछ सुना या किसी मूवी में कुछ देखा या कोई एक दो डायलॉग, उसको कॉपी करते रहते हैं लगातार। जैसे कोई मीम हुआ। ये सब चीज़ें क्या बताती हैं? क्या यह एक स्वविवेकी समाज का आकार है? क्या यह एक स्वविवेकी समाज की तरफ इशारा करता है? अगर आप मानते हैं हाँ, तो मैं कहूँगा शायद आप गलत हैं। कंप्लीट गलत नहीं कहूँगा कि आप संपूर्ण गलत हैं, लेकिन सोचिए, समाज किसी एक ढर्रे पर आश्रित नहीं होता। यह बात मैं भी मानता हूँ। मैं भी मानता हूँ कि सिर्फ स्वविवेक ही सभी समस्याओं का निदान नहीं है। लेकिन अगर किसी कंपनी में आपका 50 से दशमलव में भी ऊपर शेयर हो जाता है परसेंट में, तो उस पर मालिकाना हक आपका होता है। ठीक उसी प्रकार अगर स्वविवेक मैं कहता हूँ 50 से 50.5% ही समस्या ख़त्म कर रहा हो मानव समाज की, तो क्या वह समाज के केंद्र में रहने लायक नहीं है? क्या इस समस्या पर हम ध्यान नहीं दे सकते? हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, सुबह में क्या शाम में, इतनी छोटी छोटी बातों पर 10 बार सोचते हैं। अपने पूरे परिवार से राय मशवरा करते हैं कि शाम को क्या बनाया जाए। और हमारे जीवन में हम कितने ओरिजिनल हैं, हमारी खुद की क्या पहचान है, इसके मामले में हम कभी सोचते हैं? कभी अपने आप को समय देते हैं कि हम अपने जीवन में जितना कुछ करते हैं उसमें से कितना प्रतिशत मेरा स्वयं का होता है? मैं क्या पूरे 24 घंटे में एक भी शब्द खुद से गढ़ पाता हूँ? वाक्य की तो बात ही छोड़िए। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हम स्वविवेकी बनने का सिर्फ दिखावा ही कर रहे हैं। बाकी आप भी समझदार हैं। मैं अपने हर वीडियो में यही कहता आता हूँ कि अपना निष्कर्ष आप खुद तैयार करें, किसी और के बताए रास्ते पर नहीं चलना है। मान लीजिए अगर वह रास्ता अच्छा है, चल भी रहे हैं, तो पहले उसको जांचिए, परखिए और अपना एक निष्कर्ष तैयार करिए कि हाँ, यह रास्ता सेफ है, अनुगमन योग्य है। तो मैं यही कहूँगा, अपने
निष्कर्ष खुद तैयार करिए। बाकी आप भी समझदार हैं। धन्यवाद।